नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुभ प्रभातम। शुभ और प्रभातम मतलब प्रभात आपकी शुभ हो, प्रभात के साथ साथ दिन भी शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। योग के 13वें सत्र में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? देखो, यहाँ तो बारिश का मौसम बना हुआ है, इसलिए बाहर नहीं लगा है। रक्षा भगवान के चरणों में यहाँ लगा दूँ, क्योंकि बाहर बारिश का ऐसा भाव हो रहा है। अच्छा, थोड़ा इसको जूम कर दो, स्क्रीन पर चलो हल्का सा। हुआ? हाँ, कट रहा है ठीक ना। जहाँ हम बोलते हैं थोड़ा पूरा कितना दिखाओ, बाकी जब आसन में पूरा दिखाओ ना, ताकि लोगों को समझ में आए ठीक से, है ना। हाँ जी, हाँ ऐसे इतना भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सभी का अभिनंदन। कौन कौन आ गया है? तुम्हारी अंजू दुग्गल लंदन से, अमित मिश्रा जी और अजीत मौर्य जी आ गए, योगेश मिश्रा जी, नेहा तिवारी जी, नमो नारायण, मोहित रामस्वरूप शर्मा जी, मनीष पांडे जी, राजेश तिवारी जी और राम शिरोमणि उपाध्याय जुन्ना बाबू। जरा तुम आज आ जाना हमारे पास अभी मिलने के लिए। हाँ, सुनीता कुमारी प्रसाद जी, मंजू पांडे जी और माधवी तिवारी जी, शोभना शर्मा जी, देव शास्त्री जी, सुनीता पंडित और रोशनी मैया आ गई है। आज संडे है, रोशनी में छुट्टी होगी। हाँ, तभी कियास बाबू को योग कराना। हमारा सबसे छोटा बालक शिष्य है वो। सुजीत मौर्य जी, दासानुदास, रामानुदास, दीपक शर्मा। अच्छा, जय हो, आप सभी का कल्याण हो। तो ये योग का पावन सत्र आप सबके लिए अत्यंत मंगलकारी हो। नई नई बातें, नए नए तथ्यों के साथ हम आपके बीच में आज कुछ योग की कुछ आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे कि कितने आसन होते हैं, कितने प्राणायाम होते हैं, कितने प्राण होते हैं और क्या क्या रीतियाँ होती है। उसके साथ साथ में जिनको पेट को लेकर के समस्याएं आ रही है, कल एक किन्नर माता का मैसेज था कि गुरुजी मुझे पेट में बहुत दिक्कत है, तो हम पेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और पेट को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि पेट ही सबसे भेंट कराता है, खाने से भी, आदमी से भी, पैसे से भी, धन से भी, लालच से। कहते ना, एक पापी पेट का सवाल। तो पेट को ही सहारा बना करके शरीर भी चलता है और पेट को सहारा बना करके हम भी चलते हैं। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। Very important thing in our life. First, our stomach is always ready to do anything. If any problem in stomach, it means that everything is one problem. कैंसर की समस्या, डायबिटीज की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, किडनी, लीवर और छोटी आंत, बड़ी आंत की समस्या, ये सारी की सारी पेट में ही जन्मती है और पेट से ही समस्या उत्पन्न होती है। तो तमाम बातों का, यहाँ तक भी कहा जाता है कि पेट को लेकर के ही बाकी शरीर के अन्य भागों में भी रोग पहुंचता है। जी हाँ, रोग यहाँ से ही हर जगह पे पहुंचता है। तो रोग ना पहुंचे इसलिए पेट को साफ सुथरा, स्वच्छ, एकदम मुलायम। पेट कैसा होना चाहिए? नरम, पाँव गर्म, सर ठंडा, पेट नरम। पेट नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। आइए, ओमकार का उच्चारण करें। यहां तक दिखाओ। ओ
परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके योग सत्र को आरंभ करें। देव शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? जी हाँ देव बाबू, आज का विषय बहुत अच्छा है। योग की जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आज वो बताने का प्रयास करूंगा कि क्या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है योग में। योग में सबसे पहले त्रियोग माना गया है। त्रियोग में 3 प्रकार के योग हैं। ज्ञान योग यानी विद्या का अध्ययन करना और उसका मंथन करना और उस विद्या के माध्यम से जीवन को व्यापन करते करते ईश्वर की प्राप्ति की ओर जाना। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है कि जो जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, उसको बहुत ईमानदारी के साथ निभाना और कर्म निभाते, कर्म करते करते उसमें कोई लालसा ना रखना, रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद न करना ही कर्म योग है। मुझे क्या मिलेगा, मैं योग करा रहा हूं, मुझे कोई क्या देगा और मैं क्यों योग कराऊं, इस प्रकार की भावना से मनुष्य कर्म योग से अच्युत हो जाता है, गिर जाता है, निकृष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म योग नहीं, कर्म योगी वही जो अपने पुरुषार्थ को स्वच्छंद भाव से करे। जो दायित्व मिला है, मैं साधु हूं तो मेरा दायित्व क्या है मुझे पता होना चाहिए, और मेरा दायित्व मुझे पता है तो मुझे अपने दायित्व को रोज सुबह दायित्व पर निकलना चाहिए। एक तरफ भगवान का भजन करना है, दूसरी तरफ संसार के जो जिम्मेदारी मिली उसको भी मुझे निर्वाह करना है। और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग का अद्भुत भाव है, जब मनुष्य भक्ति करे तो वह भी योग साधना के माध्यम से करे, यानी ईश्वर से कनेक्टिंग करके भक्ति करे। भक्ति भी व्यावाचारी नहीं होनी चाहिए, भक्ति लालची नहीं होनी चाहिए, भक्ति ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए, भक्ति देशात्मक नहीं होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए केवल और केवल आध्यात्ममय। भक्ति होनी चाहिए आध्यात्ममय, और आध्यात्ममय भक्ति ही मनुष्य को दिव्य, धन्य और अलौकिक बनाती है। ये 3 त्रियोग माने गए। कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 ही योग हैं, चौथा कोई योग नहीं, ना कोई होठ योग, ना कोई पावर योग, ना कोई फलाना योग, ना कोई ढिमकाना योग। बाकी सब योग को एसेसरीज बना करके अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। और इसमें याद रखो, योग का अर्थ है कनेक्टिविटी, जोड़ना। योग का अर्थ बेचना खरीदना नहीं है, योग का अर्थ तोड़ना नहीं है, योग का अर्थ चीजों को अलग ढंग से दिखाना नहीं है। योग सिर्फ जोड़ता है, किससे? हर एक चीज को ईश्वर से जोड़ता है, वही संबंध योग का। सात्विक, सदाचार, सौम्यता, शालीनता, शिष्टता, सेवा, ये 5 पात्र जो सिखाए वही योग है। जिसमें शालीनता नहीं, शिष्टता नहीं, सदाचार नहीं, व्यवहार नहीं और सेवा नहीं, वह योग नहीं हो सकता। इसलिए ये 5 तत्व योग के आप समझिए। वेदांत के 4 महावाक्य हैं। योग चतुष्टय, 4 प्रकार के योग को अलग अलग ढंग से माना गया है। कैसे? एक है हठ योग। आप क्या करेंगे? सुनेंगे ना, सुनने के साथ साथ में आप श्वास को बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींचेंगे। पेट को भी ठीक करना है, पेट के ऊपर बात है। पेट और मन को नियंत्रण करने के लिए ये बहुत उत्तम प्राणायाम है। वायु देखो, अभ्यांतर वृत्ति, श्वास को छोड़ो बाहर, ऐसे बार बार ऐसे करना है। ऐसे, ठीक है। आप समझिए, चतुष्ट योग, हठ योग यानी शरीर के साथ एक नियम बना करके स्वयं को आसनों में साध्य करना और नियम पूर्वक 1 घंटा 2 घंटा बैठना, चलना, रहना, भजन करना, हठ योग। जिसमें हठ योग में महर्षि पतंजलि के 8 नियम आते, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हठ योग के अंग है। उसके बाद आता है लय योग। लय योग में मनुष्य अपने आप को साध्य भाव बना करके संगीत के माध्यम से या छंदों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करता है।
छंदों के माध्यम से। फिर उसके पश्चात मंत्र योग। मंत्र योग में मंत्रों की सिद्धि करके, मंत्रों को साध करके, मंत्रों को आत्मसात करके स्वयं को योगा योग बना देगा। और चौथा है राजयोग। राजयोग का मतलब होता है, आजकल तो राजयोग के बड़े भारी अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। राजयोग का मतलब होता है कि जो कुछ संसार में है उसका उपभोग राजा की तरह करो, स्वयं भी महाराजा बन के रहो, और जो कुछ मिला है उसको राजा की तरह लुटाओ, है ना। ये मन में मस्तिष्क में रखते हुए कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरे परमात्मा का है, जो कुछ मैं हूं मैं भी परमात्मा का ही हूं। मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मैं हठयोग नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, मैं राजयोग के माध्यम से सेवा करूं। जो कुछ मेरा है वह सब परमात्मा का है, और जगत के सभी प्राणियों को देना, और राजसी भाव में निवास करना, सदैव आत्म आनंद में। जैसे जड़ भरत जी महाराज थे, राजयोग के महान उपासक जड़ भरत। द्विविध निष्ठा मानी गई है सांख्य योग और कर्म योग की। सांख्य योग महाराज कपिल मुनि को पढ़ेंगे तो महसूस होगा, और कर्म योग भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ेंगे तो अपने आप सहजता से अर्जुन को दिए उपदेश से पता चलेगा। द्विविध प्रकृति, परा और अपरा, दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा। ये दोनों प्रकृतियां योग के वह अभिन्न अंगों का भाव है जिससे हमें अपने आप को समझने में आसानी होगी। दिग्विजय सिंह जी और कुलदीप तिवारी जी, नील कुमार जी, जितेंद्र सोनकर जी, सुजीत जी, बसंत लाल जी, सबका अभिनंदन है। आप सभी भाव से इसे देख रहे हैं। सचिन गोस्वामी जी, अभय मिश्रा जी, दीपक मित्तल जी और मलय कुमार जी। दूसरा लाभ, इसको 5 बार और कर लो। पेट को झूम करो। पेट की पाचन शक्ति को मजबूत बनाएगा, पेट की कठोरता को मुलायम करेगा, मलद्वार की समस्या को ठीक करेगा, और उसके साथ साथ पेट के जो रोग है उन्हें भी ठीक करने का काम करेगा। भाव के साथ करिए। श्वास की क्रिया का ये प्राणायाम आपको अनंत अनंत लाभ देगा। त्रिविधि नरक के द्वार माने गए हैं, जिसमें काम, क्रोध और लोभ त्रिविधि ज्ञान द्वार माने गए। भक्त, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम भक्ति के 4 महावाक्य हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सतः परतरम नान्यतात्, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मामेकम शरणम व्रज। ये 4 महावाक्य माने गए हैं। उसके साथ साथ द्विविधि भक्ति, परा और अपरा। परा यानी अपरा का
अपरा या गौणी और परा यानी रागानुराग, दो प्रकार की जो परा और अपरा की भक्ति की महिमा बताई गई है। उसके साथ साथ में नवदा प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति है जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य आत्मनिवेदन प्रकार के भाव। ऐसे योग को बहुत रूपों में देखा जाता है, इसलिए योग को पर्टिकुलर खाली आसन में ना देखा जाए, प्राणायाम में ना देखा जाए। योग बहुत विस्तृत विषय है। योग से ही संसार की प्रत्येक कार्य को किया जा सकता है। आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो भी योगी बनिए, आप अच्छे सैनिक बनना चाहते हो तो भी योगी बनिए, आप अच्छे शासक बनना चाहते हो तो भी योगी बनिए, आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हो तो भी योगी बनिए, क्योंकि योग इज अ कनेक्टिविटी टू और वर्क टू स्ट्रेट अ गॉड। हम अपने काम के साथ भगवान से संबंध योग के माध्यम से बना सकते हैं, योग के माध्यम से बना सकते हैं। करिए ना 2 बार और प्राणायाम जरा बढ़िया से, श्वास को बाहर छोड़िए, खींचिए अंदर। सुखश्च वामदेवश्च द्वे सुते देव निर्मिते, सुको विहंगम प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका, अत्यदिव्यावृति रूपेण साक्षुति विमुखे नवः, महावाक्य विचारेण सांख्य योगो समाधिना। विहंगम योग की कुछ लाइनें। विहंगम का मतलब हो गया जो सभी में साकार वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र की गीताओं में विहंगम को अक्षर भाव मान करके, प्रत्यक्ष भाव मान करके चले। सुखो मुक्ति वामदेवोऽस्मि मुक्ति, स्ताम्भ्या बिना मुक्ति भाजो न सन्ति, सुख मार्ग ये नुसरन्ति धीरा, सद्यो मुक्तास्ते भविन्ति लोके। भगवान वामदेव जी के द्वारा ये जो विहंगम की महिमा बताई गई है, ये भी बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। इस विधा को भी समझना मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। संयम में क्या बात है? संयम में धारणा ध्यान और समाधि नाम की वस्तु आती है। संयम यानी कंट्रोल, ध्यान। जब हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, प्राणायाम को भावपूर्वक करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान लगेगा। जैसे गुरबाणी में शब्द आता ना, सिखों की गुरबाणी में, आप अगर सिखिज्म से जुड़े हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके पास जब जाते हैं तो उनका एक शब्द बहुत प्रचलित है, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। श्वासों की माला पे जो ब्रीथ है, दैट्स बिगेस्ट energy and power for us to offering to God what we are thinking about Him। भगवान के लिए हम क्या सोचते हैं और भगवान को हम क्या दे सकते हैं, तो जो श्वासों की माला है ना, उस पे ही स्मरण करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। करो प्राणायाम दोबारा से, श्वास को छोड़ो बाहर। ऐसे थोड़ी देर रुको, फिर वापस श्वास को भरो, फिर छोड़ो और फिर पेट को भीतर खींचो। योग का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसे स्वयं चलना पड़ता है, गुरु केवल अंकित कर सकता है, फिर उसमें चलना अपना काम है। चाहे आप सांख्य योग पे जाए, चाहे आप दर्शन पे जाए, चाहे आप हठ योग पे जाए,
चाहे कर्म योग पे जाए, चाहे भक्ति योग पे जाए, चाहे ज्ञान योग पे जाए, इन योगों पे चलना स्वयं को ही पड़ेगा। हम जब स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो अपने आप स्वतः इस पे चल पड़ेंगे तो गुरु के द्वारा बताए गए वाक्य हमारे जीवन के मार्ग को अग्रसर कर देंगे। आइए जरा पाँव को सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। पाँव को ऐसे, हाँ, जिनको घुटनों में बहुत तकलीफ है, बोलते हैं घुटने बहुत दर्द करते हैं, तो ये छोटे छोटे व्यायाम करिए, घुटनों के लिए बहुत उत्तम। घुटने के दर्द को तत्काल रिलीफ देने वाले, नसों के ठीक से व्यायामित होने से घुटनों का दर्द ठीक होने लगता है। ऐसे करूँगा, फिर आगे से जाओ, ऐसे पाँव पे झुक करो, सिर्फ पाँव पे। पाँव कैसे चल रहे देखो, पाँव ऐसे, पाँव चले फिर ऐसे पाँव घूमे गोल गोल, एड़ियों के सहारे से पाँव को गोल 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 घुमा दीजिए ऐसे, फिर ऐसे उल्टा, फिर पाँव को, दोनों पाँव को सीधा पीछे खींचो, फिर आगे दबाओ। ये कम से कम 20 से 25 मिनट रोज करो, तब जाकर के घुटनों के दर्द में लाभ मिलेगा। 4 बार करने से बात नहीं बनेगी। और घुटनों में दर्द है, खट्टा खाना बंद कर दीजिए, बहुत मीठा खाना बंद कर दीजिए। मीठे से भी वाय बनती है, और वाय के बनने से नसें अकड़ती है, तो बहुत दर्द होता है। तो मीठा बहुत खाना बंद कर दीजिए। फिर ऐसे देखो, अपने हाथों को उठाओ ऊपर, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और ऐसे ले जाओ अपने पाँव की ओर। धीरे 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 अपने पाँव को छूने की कोशिश करो। पाँव को छू करके फिर पाँव के आगे तक हाथ ले जाओ ऐसे, फिर और आगे तक ले जाओ ऐसे, फिर और आगे तक ले जाओ ऐसे, और पाँव को पकड़ो ऐसे, फिर छोड़ो, फिर पकड़ो ऐसे, फिर छोड़ो। इससे पाँव के पकड़ने से पाँव के नीचे की नस तनेगी, और पाँव के नीचे की नस अगर तनी तो वो आपको बहुत लाभ देगी, जिससे आपको कभी क्रंचेस नहीं आएंगे, मसल्स पुल नहीं होंगे, स्टिफ नहीं होंगे, थाई में फैट नहीं जमेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। लेकिन जिन्हें कमर दर्द है वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन की स्थिति है ऐसे ऐसे। तो ये हो गया कुछ व्यायाम छोटे छोटे, और फिर आ जाइए आप अपनी वास्तविक स्थिति में। फिर उसी प्राणायाम को पकड़िए, श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को भीतर खींच करके एक ऐसा स्वयं स्वरूप बनाइए जैसे पेट है ही नहीं। पेट इतना खाली होना चाहिए कि पेट पीछे बैकबोन पे लग जाए। पेट इतना पतला होना चाहिए, देखो पेट के, अभी पेट इस प्रकार से है, ठीक है ना, मुलायम है और कठोर नहीं है। पेट को बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। पेट के कठोर होने के कारण पाचन शक्ति खराब हो जाती है। पेट के कठोर होने के कारण नाना प्रकार के रोग आते हैं। तो पेट को कठोर, पेट मुलायम, पाँव गर्म, सर ठंडा। अब आजकल क्या, सर्द हो गया गर्म, पाँव हो गए ठंडे, और पेट हो गया ढोलक हो गया या कड़क हो गया। तो न ढोलक बनाओ न कड़क बनाओ।
परमात्मा गीता में कर्मयोग की शिक्षा देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू कर्मयोग करेगा, तय विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। छठे अध्याय का 23वां श्लोक क्या कह रहा है? तम विद्या दुख संयोग वियोग, जो विद्या संयोग वियोग और दुख से जोड़ती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाव से तुम्हें प्रभावित करती है, हे अर्जुन, अगर तू कर्मयोग करेगा तो मैं तुझे उस प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञता, भूत और भविष्य की योजनाओं से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तेरा भूत कैसा गया ये तेरे वर्तमान के सामने नहीं आएगा, और तेरा भविष्य कैसा होगा इससे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल तुम अगर कर्मयोगी बन जाओ। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा तू वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान परमात्मा ने रणभूमि में जो ज्ञान दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितात्मयोगतः। मैं प्रसन्न होकर, अगर तेरे कर्मयोग से मैं प्रसन्न हो गया तो आत्मयोग में तुम्हें ले लूंगा। अगर आत्मयोग की आकृति में तुम आ गए तो तुम सहजता से वह ईश्वर का गीतोपनिषद योग माया है उससे भली भांति जान जाओगे। वर्तमान में कर्मयोग ही भूत के बुरे कर्मों को मिटा सकता है और भविष्य के अच्छे कर्मों को जन्म दे सकता है। कर्मयोग करो, प्राणायाम 5 बार और फिर उसके बाद दूसरा प्राणायाम सिखाएं, इसी से संबंधित। आत्मानंद की अनुभूति कि प्राणायाम जैसे 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 चढ़ता है ना, वैसे 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 मनुष्य को एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। इतनी कमर होनी चाहिए, इतनी इस प्राणायाम को कर। अभी कमर इतनी है ना, इतनी होनी चाहिए। इतने होने पर इतनी होनी चाहिए। कैसे देखो, अंगुली डाल दो आगे से। ये है ना शरीर का मुख्य भाग, पेट। गैस की समस्या, मल त्यागने की समस्या या और कोई समस्या, पेट में दर्द होना, पेट में बहुत दर्द हो तो 1 चम्मच टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून अजवाइन, इसको ऐसे सूखा खा जाइए और फिर पानी पी लीजिए। तो पेट का दर्द अगर हो रहा है, इमीडिएटली दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। और पेट में दर्द होता है उसका कारण देखो, एक तो बहुत कड़क भोजन मत करो, भोजन को बहुत निगलो मत, भोजन को पहले चबाओ। जैसे कि मैंने कल कहा, भोजन को खूब चबाना चाहिए। जिनको पेट में समस्याएं हैं उनको भोजन बहुत आराम से करना चाहिए, भोजन को खूब चबाना चाहिए।
चबा करके भोजन को निगलो। स्वेलिंग तब करो जब आप अच्छे से भोजन को चबा लो। बहुत कड़क भोजन मत खाओ। मांस भक्षण के लिए तो मेरा योग है ही नहीं। जो मांस खाते हैं उनको तो मेरा बहुत दूर से प्रणाम है। जो शराब पीते हैं उनको दूर से प्रणाम है। उनके लिए मेरे योग का कोई भाव नहीं है। उनके लिए और दुनिया की चीजें बनी हुई है, वहां जा सकते हैं आप। मांस मत खाइए, शरीर को मुर्दागर मत बनाइए और पवित्र भोजन, पवित्र आश्रय करिए। शराब मत पीजिए, बाकी सब पदार्थों को आप पी सकते हैं। तो आप निरोग भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, आरोग्यवान भी रहेंगे और जीवन में कुछ अच्छा भी करेंगे। ये आध्यात्म योग की कक्षा मित्रों, इसको आध्यात्म योग से ही जोड़ के देखना। इससे किसी उस व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता जो मांस खा रहा है, सीधी सी बात है। मांसाहार से दूर रहेंगे तो ही योग का आपको लाभ मिलेगा। और मेरे योग का तो सीधा सीधा फंडा है। ये योग केवल उन लोगों के लिए जो सात्विक जीवन को जीना चाहते हैं, जो जीवन में चमकना चाहते हैं। कोई मांसाहारी कहे कि मेरे पास बड़ी ताकत है, तो मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि तेरे पास जितनी ताकत है आकर के कभी बाबा के साथ आजमाओ, है ना। हम लोग तो शुद्ध शाकाहार सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन करने के बाद भी अगर आप इस प्रकार से अपने आप को फिट रखते हैं 40 की उम्र में, तो आपको किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटीन दाल में है, जो प्रोटीन रोटी में है, जो प्रोटीन काजू बादाम में है, वो प्रोटीन किसी मुर्दे के शरीर में नहीं हो सकता है, गारंटी। देखो ये अगर आप कर पा रहे हैं, ये अगर आप कर पा रहे हैं, तो आपको इससे अधिक ताकत नहीं चाहिए कि आप अपने शरीर को उठा सकते हैं। That's enough for us. इनफ है, स्वयं के लिए पर्याप्त है। फिट रखने के लिए और स्वयं को हिट रखने के लिए किसी मांस उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है ना। उसके बाद आप इसको ऐसे ही पांव को फैला करके बढ़िया से जरा दंड मारिए। हमने बताया था पहले, बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। ऐसे भोजन की शुद्धता आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। भोजन शुद्ध होगा कोई जीवन शुद्ध बनेगा। विद्या जो होती है वो शुद्ध जीवन के लिए होती है, अशुद्ध जीवन के लिए नहीं होती। ये योग की विद्या है, निसंदेह निःशुल्क है, पर इसका शुल्क केवल एक ही है। आप जीवन में आचरण और भोजन शुद्ध करिए। आइए 2 बार और इसको करें। अभ्यांतर वृत्ति, बस पेट को भीतर खींच के रोक लेना। शरीर के लिए किसी को मार के खाना कहीं का इंसाफ नहीं है। सत्वम योग उच्यते, योग कर्म सुकौशलम, निष्प्रह युक्त उच्यते। अर्थात योगो ही योगो निष्पहा स्मृता, दुख संयोग वियोग योग संयतम। यानी स्वयं के दुख को मिटाने के लिए दूसरों को दुख देना योग नहीं हो सकता। स्वयं की भूख को मिटाने के लिए किसी के प्राण हर लेना योग नहीं हो सकता। और स्वयं को प्रसन्न करने के लिए मद्यपान करके
तांडव करना कोई योग नहीं हो सकता। ठीक बात है। आजकल बड़े मूर्खों का एक नया टोला निकल पड़ा है, बोलते हैं कि हम शराब पी करके सरकार की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो एक सज्जन ने लिखा कि आज मैं स्वयं को बहुत नीचा समझ रहा हूं क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, और मैं शराब नहीं पीता इसलिए मैं सरकार की जीडीपी में सहयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो शराब पी रहा है वो सरकार की जीडीपी में सहयोग कर रहा है। अरे ये कोई सरकार की जीडीपी का सहयोग है क्या? इस प्रकार की नीतियों से बाहर आना पड़ेगा। भक्ष्य अभक्ष्य भोजन को पहचानना पड़ेगा। योग तभी कारगर मित्रों जब हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या खाना और क्या पीना है। योग तभी हमारे लिए उपयुक्त होगा जब हम ये जान पाएंगे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। योग तभी कारगर सिद्ध हो पाएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि इस जीवन का वास्तविक सार तत्व अंश क्या है, इसका वास्तविक ध्येय क्या है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमानमस्कुरु मामे वेश्यासि युक्तेव मात्मानं परमापरायणम्। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन्मना मद्भक्तो मद्याजीमानमस्कुरु मामेव शशि युक्तेव मात्मानं मत्परायणम्। जिस भाव से मन भक्तो, जिस मन से जिस भाव से कोई मुझे भजता है मैं उस भाव से उसका हो जाता हूँ। परमात्मा बहुत सहज है, सरल है, और किसी व्यक्ति के थ्रू भगवान नहीं मिलते, भगवान स्वयं के थ्रू ही मिलते हैं। परमात्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव स्वयं के थ्रू ही हो सकता है। अगर हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, कोई और करेगा तो किसी और को लाभ मिलेगा। आपके चेहरे पे तेज चाहिए, आपको ग्लो चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, तो क्या करिए? ये प्राणायाम करिए। अभी हमने श्वास को भीतर रोका, अब पहले बाहर रोका, भीतर क्यों रोके? सीने में श्वास को भरी जैसे देखो, गर्दन को झुकाइए नीचे, सीने में श्वास को भर के ऐसे रोक लीजिए। सहजता के साथ अपने आप चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएगी, आंखों के साथ डार्क सर्कल नष्ट होंगे, चेहरा लालिमान से तेजस्वीमान होगा, चेहरे का तेज औज बढ़ेगा और आप ओजस्वी बनेंगे। आपके भीतर एक ऊर्जा संचित होगी, जैसे खास करके जो जगह ठंडे प्रदेश की है, बहुत ठंड लगती है, तो कपड़ों से ठंड भगाइए। इस प्राणायाम के माध्यम से शीतलता को भगा दीजिए, ठंड अपने आप भाग जाएगी। ठंड रुकेगी नहीं, फिर अपने आप ठंड आपको छोड़ करके कहीं दूर 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 भाग जाएगी। देखिए और कौन, अंशु जी हैं, बलिया और रीमा से, विमलेश चंद्रा जी हैं, उपेंद्र यादव जी हैं, भावना मैया हैं, आनंद काला जी हैं, और आप सभी प्यारे स्वजन जी जुड़े हैं। डायबिटीज के लिए योग बताइए, कौन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं आनंद काला भैया। रोज योग के नए नए नियम बता रहा हूँ, प्रतिदिन योग के सत्रों को बता रहा हूँ। आपको योग को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और योग के साथ चलना पड़ेगा। आज 13वां दिन है योग का, हमारे सत्र का। इस सत्र को आप बार बार सुनिए, बार बार सुन करके जो मुख्य अंश है उन्हें आप पकड़ लीजिए, जो आपके उपयुक्त अंश है उन्हीं को पकड़ के आप रखिए। करो, श्वास को बाहर छोड़ो, फिर भीतर लो,
गर्दन को झुकाओ और रोक लो, सीने में श्वास को रोक लो। ऐसे अद्भुत शांति का आपको अनुभव होगा। मस्तिष्क की कोशिकाएं खुलेगी, स्मरण शक्ति मजबूत होगी, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, माइग्रेन की समस्या हो तो नहीं होगी, सर दर्द नहीं होगा, चेहरे पे तेज बढ़ेगा, आंखों की कांति बढ़ेगी। अद्भुत प्राणायाम है, अलौकिक प्राणायाम है। फेफड़ों को मजबूत बनाएगा, सीने को मजबूत बनाएगा, हार्ट को मजबूत बनाएगा, हृदय गति से बचाएगा आपको प्राणायाम। जलस त्रिपाठी जी। सर्वगुह्यतम भूय शृणो मे परमं वचः मन्मना मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। जो सबसे गूढ़ है, जो सबसे श्रेयकर है, हे अर्जुन तू उसे सुन और उसे आत्मसात कर ले, उसको तू अपने अंदर उतार ले। ज्ञान को सुनना और देखना ही पर्याप्त नहीं होता मित्रों, ज्ञान को सुनने और देखने के बाद अपने जीवन में उतारना भी होता है ना? उतारना सबसे बड़ी बात है। आओ कुछ और सुंदर सुंदर प्राणायाम एक्सरसाइज आपको पाँव की बता दें। पाँव वाला 2 दिन हो गया नहीं किया, 2-3 दिन हो गया ना, तो पाँव वाला करना बहुत अनिवार्य है। पेट को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए ये यहाँ पाँव को रोक करके हवा को भर लीजिए पेट में। फिर नीचे, फिर दोबारा से पाँव को उठाइए और पाँव को चलाइए ऐसे। ऐसे और एक अद्भुत आसन बताता हूं, अद्भुत आसन जिसे पूरी पीठ की मालिश, आपको मसाज के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं की मालिश कर सकते हैं। कैसे देखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे और ऐसे, ऐसे ये मेरुदंड और पीठ अपने आप ठीक हो जाएगी। है ना सरल? जो कर सके वही करिएगा, जो नहीं कर सकते वो ना करें। सरल का इन द सेंस मेरा मतलब ये होता है कि आप आसानी से कर लें, आपको कठोर ना लगे। योगासन कोई कठोर नहीं होता, बस अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप पहले पाँव को ऐसे पकड़ना सीखिए, ऐसे दोनों घुटनों पे आपका मुंह लग जाए, दबा लीजिए अच्छे से और फिर धुनमुन आसन बोलते हैं इसको। कौन सा? धुनमुन, बच्चे की तरह ऐसे। ऐसे ऐसे पूरे मेरुदंड की मसाज हो जाएगी, बढ़िया वाली। मेरुदंड अपने आप ठीक हो जाएगा। पूरे शरीर को तानिए से, ताकत से ऊपर और नीचे की ओर, ऐसे चलाइए पांव को ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। 5 बार ऐसे, फिर 5 बार ऐसे। ऐसे, फिर दूसरे पांव को ऐसे।
ये शरीर बड़ा अद्भुत है। दुनिया का सारा ब्रांड इसमें तब अच्छा लगता है ये जब सेल्फ ब्रांड अच्छा होता है, तब है ना। दुनिया का हर ब्रांड इसका शरीर में अच्छा लगेगा कब? जब ये स्वस्थ होगा, तब जब ये आलौकिक होगा, तब जब यही आलौकिक नहीं होगा तो फिर कैसे बात बनेगी ना। देखो, लाओ अपने अंगूठे को अपने नाक से लगाओ, ऐसे लाओ, धीरे 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 ऐसे लाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, सीधी सीधी भाषा है कि अगर आपका पांव आपके नाक तक लग गया तो आपको अपने नाक को किसी और के पांव में कभी गिराना नहीं पड़ेगा, है ना। करो दूसरे पांव से ऐसे, पांव मुक्त आसन की कुछ देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे दोनों पांव से कर लो, दोनों पांव को पकड़ो, मिलाओ और पास में ले आओ, धीरे 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 ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ और ऐसे झूम के दिखाए, देखो धीरे धीरे लाओ लाओ और ऐसे। है ना अद्भुत। धीरे धीरे कोशिश करो, होगा, आप ही से होगा। कौन मुक्त आसन देखो, ऐसे, वाह। ये कुछ विशेष क्रियाएं हैं जो पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेट के लिए, खास करके पेट के लिए। आज के दोनों प्राणायाम और आसन पेट के लिए बहुत डेडिकेटेड है। हाँ, और पेट में दर्द है तो सोते टाइम पे सिर्फ लेफ्ट करवट लीजिए। सोने का पहले मैंने बताया ऐसे सोया करिए, लेफ्ट करवट, ओनली लेफ्ट करवट, ऐसे सोया करिए। पेट की समस्या धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये तरीका सोने का, ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना। ऐसे सोएंगे तो पेट और भारी दर्द करेगा और पेट साफ नहीं होगा। और ऐसे नहीं सोना, ऐसे सोने में बदल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं सोना। लेकिन खास करके भोजन के बाद नींद की पहली झपकी हमें लेफ्ट साइड में आनी चाहिए। लेफ्ट साइड में ऐसे हल्के पांव मोड़ लीजिए, ऐसे सो जाइए। हाथ को यहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ रख लीजिए, कुशन इतना ही रखिए और इतना बचा कुशन नहीं होना चाहिए। ऐसे मत सोइए, गर्दन में दर्द होगा, मसल्स खींचेंगे, स्टीफ बनेगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कभी सर ऐसे नहीं होगा, सर को ऐसे रखेंगे, सरलता। और व्यायाम करेंगे ना तो जैसे सोएंगे वैसे ही नींद आ जाएगी। व्यायाम नहीं करेंगे, शरीर थकेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, है ना। शरीर को थकाने के लिए युवा दोस्तों आपके लिए विशेष लीजिए। हाँ, ये बात है ना मजेदार। तो ऐसे ही योग को
आत्मसात करते रहिए और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। आपका मंगल हो। टैक्स नहीं मिल पा रहा सरकार को, तो सरकार का काम है कड़ा करे कानून। टैक्स देना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। अगर इनकम है तो टैक्स देना ही चाहिए, देते भी हैं। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाथों को मलें, आंखों पे लगाएं, नेत्रों को खोलें। करिए योग, रहिए निरोग। आप सबका जीवन बहुत मंगलमय हो। फिर कल नए सत्र के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बार बार इस सत्र को देखते रहिए। संध्याकालीन प्रभात समय करिए, खाली पेट करिए, स्वच्छ हवा में करिए, खुली हवा में करिए और परफेक्ट करने के लिए बार बार इसे देखिए। नमस्कार, प्रणाम।